नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग गूगल एनालिटिक्स के बारे में जानेंगे। मैंने नमस्ते इसलिए किया क्योंकि हेलो करने से कोरोना वायरस फैल सकता है। खैर, हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या? हम लोग इसको 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे कि गूगल एनालिटिक्स है क्या। ये 3 स्टेजेस होंगे। गूगल एनालिटिक्स है क्या, एक इंट्रोडक्शन होगा इसके बारे में। फिर इसे सेटअप कैसे करते हैं, इसका अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, इसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, और फिर इस टूल के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इस टूल के फीचर्स एक डिजिटल मार्केटर को और टेक्निकली एनेबल्ड बनाते हैं और फ़ायदा पहुंचाते हैं ताकि वो मार्केटिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। मूविंग फॉरवर्ड इन द प्रेजेंटेशन, हम ये जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स है क्या। पहले तो इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि बेसिकली गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। मैं इस वीडियो को 2 तरह से कराऊंगा। थोड़ा सा पीपीटी है वो दिखा करके फिर एक लाइव हम लोग रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे एनालिटिक्स है क्या, और उसको बना करके देखेंगे इस वीडियो के थ्रू। गूगल एनालिटिक्स सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एक टूल है, एक वेबसाइट है, गूगल की तरफ से बनाया गया एक ऑनलाइन टूल है जो कि आपकी वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को रिकॉर्ड करता है। तो मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट का नाम abcd.com है और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है, वो फेसबुक एड्स के थ्रू आ रहा हो या लोग गूगल के सर्च करके पहुंच रहे हो या डायरेक्टली आ रहा हो आपकी वेबसाइट पे, ये टूल आपकी वेबसाइट पे आने वाले सारे ट्रैफिक का रिकॉर्ड रखता है अपने पास। तो लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंट्री से हैं, कौन सा इंटरनेट करियर यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में ये टूल आपको जानकारी देता है। खैर, हम इस पीपीटी में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मज़े की बात यह है, ये चीज़ एक अच्छा फैक्ट है इस प्रेजेंटेशन को बनाते वक्त मेरे ध्यान में गया कि गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली में गूगल का टूल है ही नहीं। गूगल एनालिटिक्स बना था अर्चिन नाम की कंपनी के थ्रू, लेकिन गूगल ने 2005 नवंबर में इससे ये टूल एक्वायर कर लिया और उसके बाद ऑब्वियसली उसमें चेंजेस किए और उसको आज हम गूगल एनालिटिक्स के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल ओरिजिन है, जो एक्चुअल जन्म हुआ इस टूल का, वो अर्चिन नाम की कंपनी के थ्रू हुआ है। राइट। तो हमें गूगल एनालिटिक्स चाहिए क्यों? ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं तो ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का जो डिफरेंस है हम उसको समझ लेंगे। वाई यू नीड गूगल एनालिटिक्स? तो मेरी वेबसाइट पे कितने लोग आए, नंबर ऑफ पीपल। मेरी वेबसाइट पे जो लोग आए वो कहाँ रहते हैं, कौन से सिटी से आए हैं, कौन से कंट्री से आए हैं, वो नए आए हैं या पहले भी आ चुके हैं, मतलब रिटर्निंग विजिटर्स हैं या फिर आपकी वेबसाइट पे पहली बार आए हैं, कौन से सोर्स के थ्रू ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर गया। तो मान लीजिए आपकी ऐड फेसबुक पे चल रही है, टिकटॉक पे भी चल रही है आपकी ऐड, आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिविटी करते हैं, आप साथ साथ एसईओ भी कर रहे हैं, गूगल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, तो पॉसिबल है ना कि ट्रैफिक किसी भी थ्रू आ सकता है, किसी के भी थ्रू आ सकता है। तो इस केस में अगर मुझे पता लग जाए कि कौन सी ऐड से मेरे पास ज़्यादा अच्छे से ट्रैफिक आ रहा है, तो मेरे लिए उस ऐड की तरफ फोकस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। कौन से ऐसे पेजेस हैं जिस पर मेरा ट्रैफिक ज़्यादा देर रुकता है। तो 10 लोग आए, 100 लोग आए मेरी वेबसाइट पर, उसमें से मैंने देखा कि यार ये वाला जो पर्टिकुलर पेज है, इस पेज पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जा रहा है, तो मुझे समझ में आएगा कि लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ ज़्यादा है, या और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता लगेगा कि ट्रैफिक कौन से पेज पर ज़्यादा जा रहा है। अच्छा, ये भी गूगल एनालिटिक्स के थ्रू पता लगता है कि एंट्री कहाँ से हुई, एग्जिट कहाँ से हुई, मतलब आप वेबसाइट पे कौन से पेज पे आए थे और उसके बाद आपने कौन से पेजेस पे गया आपका ट्रैफिक और कहाँ से एग्जिट हो गया। तो ये भी गूगल एनालिटिक्स बताता है। ये भी समझाता है, ये भी आपको दिखाता है कि कितने लोग आपके वेबसाइट पर आए और एक्चुअल में कितने कन्वर्ट हो गए, कितनों ने वो पूरा का पूरा फनल पूरा कर लिया। जैसे ई कॉमर्स के एग्जांपल से समझाता हूँ कि वेबसाइट के प्रोडक्ट पेज पर आए, वो ऐड देखी उन्होंने फेसबुक पे, अब फेसबुक पे प्रोडक्ट्स ऐड चलती हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे पहुंच गए। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट किया कि नहीं किया, ऐड टू कार्ट के बाद ऐड टू कार्ट के पेज पे पहुंचे, ऐड टू कार्ट पेज पहुंचने के बाद चेकआउट पेज पे गए कि नहीं गए, और चेकआउट पेज के बाद क्या सही में ऑर्डर किया तो थैंक यू पेज पर आए कि नहीं आए। तो ये पूरा फनल है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमें पता लगता है कि यार 100 लोग आए थे प्रोडक्ट पेज पे, लेकिन सिर्फ 70 पहुंचे ऐड टू कार्ट पर, या 50 पहुंचे ऐड टू कार्ट पे, 50 लोग ऐड टू कार्ट पेज पे पहुंच गए। ऐड टू कार्ट पेज पे पहुंचने के बाद पता लगा कि 30 लोग, उस टूल ने दिखाया 30 लोग चेकआउट तक आए थे, और उसके बाद 15 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। इसका मतलब 100 लोग आए थे और 15 लोगों ने खरीद लिया। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ गए वो बाकी के 85 लोग,
और अगर हमने इस चीज़ पर ज़्यादा वर्क किया तो हमें मार्केटिंग का बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसी मार्केटिंग के बजट से कैसे लीड ज़्यादा निकाली जा सकती है, हम इस पर मेहनत कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट की स्पीड मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। मुझे पता लगेगा कौन से ऐसे पेजेस हैं जो स्लो लोड हो रहे हैं, कौन से ऐसे पेजेस हैं जिनमें प्रॉब्लम है, कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा पढ़ा जा रहा है। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है गूगल एनालिटिक्स की, कि ये समय भी बताता है। एग्जाम्पल पे अगर हम देखें कि एक जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आया वो एक पेज पे कितनी देर रुका, अगर मुझे ये पता लग जाए कि कौन से पेज पे लोग ज़्यादा वक्त भी बिता रहे हैं, जा तो रही हैं लेकिन वक्त भी बिता रहे हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन से पेज का कंटेंट ज़्यादा अच्छा है और कौन से पेज का कंटेंट इतना वर्थ इट नहीं है जिस पे लोग ज़्यादा देर रुके, ताकि मैं उसे और बेहतर बना सकूँ। और फिर एक लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें, व्हाट इज़ द बाउंस रेट। तो अगर आप इस पॉइंट की तरफ देखेंगे, व्हाट इज़ द बाउंस रेट। बाउंस रेट बेसिकली क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई आया, मुश्किल से कुछ सेकंड्स रुका और वो एग्जिट कर गया। अब ऐसा क्यों हुआ? 2-3 कारण हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट लोडिंग टाइम ले रही थी, तो जब तक वो लोड हो रही थी तब तक उसको देखा कि लोड होने में समय ले रही है, वो छोड़ के चला गया। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो क्या सोच कर आया था और पेज पे कंटेंट उस चीज़ का था ही नहीं, तो वो वहाँ से छोड़कर चला गया। तो बाउंस रेट बेसिकली हमें जितना कम करना है, हमने एसईओ में पढ़ा है कि जितना बाउंस रेट कम होगा उतनी गूगल रैंकिंग इंप्रूवमेंट में चांसेस ज़्यादा हैं। तो बाउंस रेट का जो रेशियो है ये भी गूगल एनालिटिक्स हमें बताता है कौन सी वेबसाइट का कितना % बाउंस रेट चल रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने की तरफ। राइट, हमें जाकर के google.com पर, वैसे हम इस पर भी लिख सकते थे बट मैं बहुत बेसिक तरह से समझा रहा हूँ। गूगल एनालिटिक्स हमें टाइप करना है तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा कुछ आ जाएगा। आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। जब तक ये चल रहा है आपको जीमेल आईडी के थ्रू बना होगा। जैसे मेरी जीमेल आईडी इस समय ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो आप भी अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ही बनाएंगे अकाउंट। राइट, तो जब आप गूगल एनालिटिक्स को फर्स्ट टाइम ऐसे लिंक को खोलेंगे तो आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो अपनी जो भी जीमेल आईडी के थ्रू आपको अकाउंट बनाना है, आप वो आईडी पासवर्ड इसमें डाल दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डला हुआ था। तो आपके सामने ऐसी सी एक स्क्रीन आ जाएगी, वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स, स्टार्ट मेजरिंग। ये बिल्कुल नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम, तो ये फर्स्ट स्टेप है अकाउंट बनाने का। मैं स्टार्ट मेजरिंग पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मुझसे कुछ चीज़ें मांग रहा है जो मैं यहाँ फिल करूँगा अभी। तो सबसे पहले इसने मुझसे अकाउंट नेम मांगा है। मैं अकाउंट का नेम जिस वेबसाइट के लिए मुझे कोड लगाना है, मैं उस वेबसाइट का नाम से ही, कंपनी के नाम से ही अकाउंट नेम बना देता हूँ। तो जैसे हमारी कंपनी का नाम एक्सेल रेंज मीडिया ग्रुप है, तो मैंने अकाउंट नेम भी इसी नाम से बना दिया है। राइट, साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी वेबसाइट है जिसके ऊपर हम कोड लगाएंगे आज। जब तक ये ओपन हो रही है तब तक हम बैक इसी पेज पे आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे चेक्स लगे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। बेसिक यहाँ पे कुछ चेक्स लगे हुए हैं, ये आपको ऐसे ही रहने देना, इसमें आपको ज़्यादा दखल अंदाजी या ज़्यादा आपको देखना नहीं है इसकी तरफ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मुझे मेजर क्या करना है, तो हमें वेबसाइट मेजर करनी है। ये वाली वीडियो हम लोग वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। अगर आपको वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक को मेजर करना है तो गूगल एनालिटिक्स का क्या यूज़ है, तो हम वेब पे क्लिक रहने देंगे इसके अंदर। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये मुझसे पूछता है मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, तो वेबसाइट का नाम है एक्सेल रेंज मीडिया। ये यूआरएल नहीं है, ये वेबसाइट का नाम है। यूआरएल मतलब लिंक होता है। राइट, अब ये नेक्स्ट वाले में पूछ रहा है कि वेबसाइट का यूआरएल क्या है, इसीलिए मैंने साथ साथ ये वेबसाइट खोल ली थी। तो ये है हमारी वेबसाइट। राइट, हम यहाँ जाकर इस यूआरएल को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट सिक्योर साइट है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं एक लॉक का साइन है, तो ये एक सिक्योर साइट है, HTTPS साइट है। मैं एनालिटिक्स पे दोबारा से जाऊँगा। यहाँ पे HTTP और HTTPS दोनों का ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि HTTPS ही होगी आपकी साइट। तो आपको ये चेक करना है। जैसे हमारी HTTPS है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑलरेडी HTTPS यहाँ भी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से हटा दूंगा इसको। और ये दो आप / देख रहे हैं तो यहाँ भी है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा। अब मुझे अपनी इंडस्ट्री की कैटेगरी बतानी है कि ये वेबसाइट है किस बारे में। यहाँ पे कुछ बेसिक कैटेगरीज दी हुई हैं, जैसे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमेटिव, और भी बेसिक कैटेगरीज हैं।
अगर आपकी कैटेगरी इसमें मिल जाती है, आपका जो बिज़नेस है उससे रिलेटेड कैटेगरी इसमें मिल जाती है तो ठीक है। अगर आपसे रिलेटेड कैटेगरी नहीं मिलती है, एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ कैटेगरी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम लोग इसके अंदर अदर्स पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अदर पे क्लिक किया। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसके अंदर अकाउंट सेटअप करने के लिए? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको अपना रिपोर्टिंग टाइम सेलेक्ट ज़रूर करना है। मैं एक बार प्रीवियस जाके दिखा रहा हूँ आपको दोबारा से, ताकि आपके माइंड में एकदम क्लियरली बैठ जाए कि हम ये अकाउंट कैसे क्रिएट किए हैं। हमने गूगल पे जाकर गूगल एनालिटिक्स टाइप किया, फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक लिंक पे जिस पे कोई ऐड नहीं आ रही थी, पहले लिंक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऐसा सा एक अकाउंट सेटअप का हमारे सामने फॉर्म खुल गया। लॉगिन करने के बाद हमने अपना एक अकाउंट नेम दिया, जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक्स हैं उसे ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया। हम अपनी वेबसाइट पर ही कोड लगाना चाह रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग वेबसाइट यहाँ पर हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखी है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद अगेन अब ये मुझसे वही डिटेल दोबारा मांगेगा, मैं आपको दोबारा से दिखाना था इसीलिए मैं प्रीवियस गया था। तो वेबसाइट का नाम एक्सेल रेंज मीडिया मैंने लिखा और यहाँ मैंने इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद HTTPS किया और यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया ताकि ये प्रॉपर यूआरएल हो जाए। अदर पे जा कर के अदर इंडस्ट्री कैटेगरी मैंने कर रखी है सिलेक्ट। रिपोर्टिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान से रखना है, अदरवाइज रिपोर्टिंग टाइम गलत होगा तो आपकी रिपोर्ट्स गलत आएंगी, टाइम के हिसाब से नहीं आ पाएंगी। इंडिया और GMT 5:30 + 5:30 हमारा रिपोर्टिंग टाइम है। मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स कहता है कि अगर आपको मेरा अकाउंट यूज़ करना है, आपको पहले अपना एग्रीमेंट जो भी है हमारे साथ इस पर चेक कर देना चाहिए हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो पहले मैंने अपनी अदर कंट्री सेलेक्ट कर ली, या बाय डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड स्टेट्स होता है, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे बोल रहा है आप आई एक्सेप्ट कर दो। बेसिकली होगा क्या, देखिए ये क्यों एग्रीमेंट, ये जो आई एक्सेप्ट का आप देख रहे हैं ये क्यों टिक करवा रहे हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा डेटा रीड करता है और डेटा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो ये आपसे कहना चाह रहा है कि हम आपके डेटा को प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद ही रिपोर्ट निकाल पाएंगे, मेजर करेंगे आपके डेटा को। तो हमें एक तरह से इनको एक्सेप्टेंस देनी है ताकि ये सारा काम कर सकें, राइट। तो आप पढ़ना चाहें इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं बेसिकली, बट मोटा मोटा इसका मतलब यही है। आई एक्सेप्ट यहाँ करना है आपको। जब आई एक्सेप्ट मैं कर देता हूँ तो ये मेरे सामने ऐसा एक गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बन करके आ जाता है, ठीक है। आपको ये सेव पे क्लिक करना है और यहाँ नो थैंक्स। मुझे अभी गूगल एनालिटिक्स मोबाइल ऐप के बारे में नहीं आपको बताना, वो एक अलग टॉपिक होगा कि आप मोबाइल पर भी बैठ करके कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अभी हम नो थैंक्स करते हैं। ये विंडो आपके सामने आएगी, राइट। और ये रहा वो कोड, ये वो कोड है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे आने वाले ट्रैफिक को ट्रैक किया जा सकता है। तो अब मैं आपको, यहाँ तक हमारा अकाउंट बन गया, अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे इस वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आएगा उसे हम ट्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ इस वेबसाइट पे। देखिए वेबसाइट जो होती हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बनी होती है। जैसे ये excelrange.com है, ये वर्डप्रेस पे बनी है। तो हम लोग आज डालना सीखेंगे कोड को एक वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे डालते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट पे काम करते हैं। excelrange.com मेरी वेबसाइट का नाम है। अगर ये वर्डप्रेस पे बनी है तो इसके आगे wp/admin लगा देना है। तो जो भी वर्डप्रेस की साइट होगी उसको, उसका बैकएंड एडमिन पैनल खोलने के लिए आपको इसी तरीके से लॉगिन करना पड़ेगा। ये मेरे सिस्टम में इसका आईडी पासवर्ड सेव्ड है। मैं लॉगिन करके आपको वर्डप्रेस पे ले जाता हूँ। और ये कोड जो है, इस कोड के अंदर आप एक ये नंबर देख रहे होंगे, ये एक यूनिक आइडेंटिटी कोड है। ये कोड हर एक के लिए डिफरेंट होगा। तो जितनी वेबसाइट्स गूगल से ये कोड लेती हैं, जो वेबसाइट्स अपना एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर लेती हैं, बेसिकली हर एक वेबसाइट के लिए गूगल ऐसा एक कोड निकाल के दे देता है, राइट। तो हमें इसको यहाँ से कॉपी किया। ये मेरा वर्डप्रेस खुल चुका है। वर्डप्रेस में आपको पहले जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको दिखेगा थीम एडिटर। आप थीम एडिटर में जाएंगे।
थीम एडिटर के अंदर नॉर्मली वर्डप्रेस पे लोगों के पास थीम्स इंस्टॉल्ड होती हैं। वर्डप्रेस एक थीम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ आपको जो भी आपकी थीम होगी वो दिख जाएगी। हमारी थीम का नाम एसईओ साइट है, तो हमने अपनी थीम सेलेक्ट कर ली है। और फिर आपको इस वाले जो हम जहाँ पे अभी हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, यहाँ आपको PHP हेडर फाइल ढूंढनी है। PHP हेडर, ये रही header.php। इस फाइल पे आपको क्लिक करना है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोड भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ आप ये देख पा रहे हैं PHP WP_head। इससे पहले आपको वो कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे और अपडेट फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका था। हम अपने वर्डप्रेस पे लॉगिन किए, लॉगिन करने के बाद अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में थीम एडिटर या एडिटर नाम से होगा। उसके बाद आपने अपनी थीम सेलेक्ट करी राइट में जा कर के, और header.php नाम की फाइल में आपने उसको पेस्ट कर दिया, राइट। और पेस्ट आपने कहाँ किया वो आपने अभी देखा। PHP WP_head से ऊपर आपको पेस्ट करना है, राइट। ये अब फाइल अपडेट हो गई है, इसका मतलब हमारा कोड लग चुका है। अच्छा, इसके प्लगइन्स भी आते हैं। अगर आप चाहें तो इसके प्लगइन्स भी आते हैं। प्लगइन्स के थ्रू भी आप गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा सकते हैं। तो हम लोग ऐड न्यू पे जाएंगे, क्योंकि एक नया प्लगइन हमें देखना है कौन सा प्लगइन है, राइट। और हम यहाँ सर्च करते हैं, तो यहाँ एक प्लगइन का नाम है मॉन्स्टर इनसाइट्स। गूगल एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ये प्लगइन जो है आपको अपने वर्डप्रेस पर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इस प्लगइन के थ्रू भी अपना गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका मैंने अभी आपको बताया कि अपीयरेंस पे जाके थीम एडिटर में जा करके आपको वहाँ पेस्ट कर देना है header.php की फाइल के अंदर। हमारा कोड लग चुका है, राइट। इस कोड को एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। ये मैं दोबारा से अपने एनालिटिक्स के अकाउंट में आ गया हूँ और यहाँ मैं होम पेज पे आ गया हूँ। किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको देखना है कि कोड लगा है या नहीं लगा है, मैं आपको एक वेबसाइट और भी दिखा देता हूँ कि गूगल एनालिटिक्स का कोड सही से लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, तो उसका देखने का एक तरीका रहता है। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारी एक और वेबसाइट है। आप किसी वेबसाइट पे जाके उसके सोर्स कोड तक आपको जाना है, कंट्रोल यू करके या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आप कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल यू करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक कोड सा खुल जाएगा जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। आप कंट्रोल F कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च में आप ANALY एनालिटिक्स तक कुछ लिखने जाएंगे तो आपको यहाँ कोड दिख जाएगा। देखिए, इनका भी जो कोड लगा हुआ उसकी एक अलग ID है, ये रहा कोड। तो अगर ऐसा कोड है तो इसका मतलब गूगल एनालिटिक्स का कोड लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर, ये हमें चेक करना है। अपनी वेबसाइट पर भी हम इसी तरह से देखेंगे। कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल यू करने के बाद कंट्रोल F करने के बाद हम सर्च करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि हमारा भी कोड जो भी हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया था यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कोड लग गया है, राइट। और अब हम देखते हैं तो आप देखेंगे एक्टिव यूजर्स 1 दिखाई दे रहा है। मैं इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करूँगा। क्यों इधर ख़त्म करूँगा? क्योंकि गूगल एनालिटिक्स के अंदर हमें इस 5 पॉइंट्स को पढ़ना है, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर और कन्वर्जन। इन 5 तरह की रिपोर्ट से आपको समझ में आएगा कि गूगल एनालिटिक्स है क्या। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि कैसे ये रियल टाइम में काम करता है। तो आप देखेंगे मैं इस वेबसाइट पर हूँ अभी और मैं अबाउट एक्सेल रेंज मीडिया के पेज पे चला जाता हूँ। मैं इधर गया हूँ, अब मैं एनालिटिक्स में आ रहा हूँ। तो एक लाइन यहाँ पे चलने लगी और यहाँ लिखा आ गया अबाउट एक्सेल रेंज मीडिया।
इसका मतलब ये कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि इस रियल टाइम का मतलब क्या है, इस टैब ऑडियंस का मतलब क्या है, इस ऑडियंस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एक्विजिशन का क्या मतलब है इस रिपोर्टिंग सिस्टम में, बिहेवियर का क्या मतलब है, कन्वर्जन का क्या मतलब है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी है या आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया है या आपके कोई सजेशंस हैं तो यूट्यूब पे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम।